ओके सर। आज का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोमास एनर्जी से। तकरीबन वो पोर्शन जो अभी तक हमने कवर किया, इसमें मैक्सिमम पोर्शन सोलर का था। और अभी हम बायोमास बायोमास पर इतने लेक्चर्स नहीं लेंगे। एक ये लेक्चर और कमिंग हो जाए तो ठीक है। ये जो फाइनल टर्म पोर्शन अभी जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो पढ़ लें। ठीक है, हाइड्रो बहुत अहम होते हैं। और सोलर, तो सोलर हमने थोड़ा डिटेल से पढ़ा और हाइड्रो को भी डिटेल से पढ़ेंगे। सो मेन हम ये पढ़ेंगे, साथ में बायोमास, वाइंड एनर्जी ये वगैरह भी पढ़ेंगे। लेकिन इस पर एक एक लेक्चर्स भी हो सकते हैं, एक एक लेक्चर्स में भी इसको कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली भी हम आज के लेक्चर में सारी भी कवर कर सकते थे, लेकिन चलो हम कोशिश करते हैं कि कवर कर दें। वरना मैंने जस्ट डिवाइड भी किया था आपके साथ कि ये 2 लेक्चर्स में मैंने डिवाइड किया आपके साथ जो शेयर किया, वरना ये इतनी नहीं है, ये हम एक ही लेक्चर में भी कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बायोमास एनर्जी से कि व्हाट इज़ मीन बायोमास एनर्जी। सो बायोमास एनर्जी आपको मालूम होगा कि ये हम प्लांट और एनिमल से हम जो यूज़ करते हैं, इट मीन जो बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो इनसे वो उस फॉर्म में वो लिविंग हो या ना हो। कहने का मतलब है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते, लेकिन उस वक्त ये लिविंग नहीं होती। ठीक है, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिज्म लिविंग का ऑर्गेनिज्म का जो वेस्ट होते हैं ना, उससे हम ये लेते हैं। ठीक है, सो वो उस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बायो कह सकते हैं, बायो बायो मटीरियल, इसलिए इसको हम कहते हैं बायोमास। सो बायोमास इज प्लांट और एनिमल मटीरियल। ये हमारे साथ आइदर प्लांट के होते हैं, एनिमल की कुछ मटीरियल्स होते हैं। ठीक है, सो बायोमास इज प्लांट और एनिमल मटीरियल यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन or in various industrial process as raw material for range of product is called biomass. बायोमास हमारे साथ प्लांट हो एनिमल हो, प्लांट और एनिमल की मटेरियल्स को हम बायोमास कहते हैं। क्यों? वी यूज दिस फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, इसको हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जिससे आप एनर्जी बायोमास से लेते हैं वो बर्निंग है, जिसको आप बर्न करें, इससे आप एनर्जी हीट ले सकते हैं। हीट से फिर आप कुकिंग कर सकते हैं, कुकिंग पानी वगैरह गर्म कर सकते हैं। ये आप सिंपल कंसिडर करें। और इसमें कैसे काम करेंगे वो उसमें में आ जाएगा। लेकिन अगर बीइंग बायोमास, बायोमास की इंट्रोडक्शन में अगर आपको बिल्कुल पता नहीं है कि बायोमास से हम एनर्जी कैसे लेते, तो इधर हम एज टॉपिक्स पढ़ेंगे कि इस तरह एनर्जी लेंगे। लेकिन बिल्कुल इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको इस तरह कह सकते हैं कि बायोमास को अगर आप क्या करें, गर्म कर बर्न कर दें, से आप एनर्जी ले सकते हैं, हीट ले सकते हैं। इस चीज़ को आप कुकिंग में और मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो बायोमास इज प्लांट और एनिमल मटेरियल यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। एक तो ये हो गया, आइदर इस तरह भी समझ, आर वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रियल में हम एज रॉ मटेरियल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इथेनॉल गैस, बायोगैस हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने इस मटेरियल को एज रॉ मटेरियल यूज करना है। So biomass is plant or animal material used for energy production or in various industrial process as raw material for range of products. कुछ स्पेसिफिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपने बनानी है, तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, कितनी रॉ मटेरियल्स बायोमास की होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड बायोमास। इट कैन बी इट कैन बी purposely grown energy crops, woods, or forest residues, waste from food crops। ये आपके साथ ये कि these are the biomass। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आपके साथ क्रॉप्स हो, वुड्स हो, फॉरेस्ट रेजिड्यू मतलब है कि जंगल की ये इधर जो प्लांट्स वगैरह, इसका अगर इसके वेस्ट फ्रॉम द फूड, जो फूड आप यूज़ करते हैं, इसका जो वेस्ट हो, हर इसको कहते हैं हार्टिक नाटक कैमरा नहीं है। हार्टिकल्चर चेन दा तस्वीर की बागबानी त बागुन वगैरह की कमी पानी मानी राहुली। ठीक शो, फूड प्रोसेसिंग, ठीक शो, एनिमल फार्मिंग,
फॉर एग्जाम्पल आपके साथ जानवर की जो वेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट आपके साथ है कि इंसान की वेस्ट फ्रॉम सीवेज प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल सीवेज भी आपके साथ है, ये म्यूनिसिपल ये नालियाँ वगैरह, इसमें जो गंद वगैरह है, इस तरह ये अगर आप यूज़ करें, इसको अगर आप इकट्ठे करें और इसको आप यूज़ करें और इससे आप एनर्जी प्रोड्यूस करें, सो दीज आर द बेसिक्स मटेरियल फॉर द बायोमास। कहने का मतलब है कि एनी ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, फॉर एग्जाम्पल प्लांट हो, एनिमल हो, इसकी जो भी चीज़ हो, आप इसको यूज़ करें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और इससे आप एनर्जी ले ली, इसको कहते हैं बायोमास एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोर्सेज इसके क्या होते हैं? बायोमास इज बेसिकली द ऑर्गेनिक मैटर, बायोमास इज बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर, हमारे साथ ऑर्गेनिक मैटर, इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लेते हैं, मैटर हैविंग कार्बन कंटेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो द बायोमास हमारे साथ बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और ये हमारे साथ वही मैटर जिसमें कार्बन एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें हमारे साथ एनर्जी स्टोर होती है, ये एनर्जी जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो प्रोड्यूस करते हैं और फिर ये जो एनर्जी है वो एनिमल को, ह्यूमन को ट्रांसफर होती है विया फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल पौधों ने एनर्जी बनाया, पैदा किया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, एनिमल्स ने, ह्यूमन ने इसको खा लिया इसको यूज कर दिया, तो इसका एनर्जी इस एनिमल्स में ट्रांसफर हो गया, आइदर इसके वेस्ट में भी ट्रांसफर हो गया, इसके जो वेस्ट है एनिमल्स की और ह्यूमंस की, इसके वेस्ट में भी शामिल हो गया। अब इसकी जो वेस्ट है इसको अगर आप यूज करें, इसका मतलब है कि आपने इसकी एनर्जी को क्या किया? यूज किया। और जब इसको आप बर्न करते हैं, इसे CO2 बनते हैं, CO2 दोबारा ये पौधे वगैरह यूज करते हैं, इसका मतलब ये रिन्यू हो रही है। बायोमास इज बेसिकली ऑर्गेनिक matter having carbon contents that has energy stored within it. This energy is produced in the plant through process of photosynthesis. It is then transferred to the animals/humans via food chain and their waste as well. और इसकी जो waste है इसको भी ट्रांसफर हो सकती है। The biomass stored in the plant and animal can be put to everyday use for the purpose of energy. बायोमास में जो एनर्जी स्टोर है एनिमल्स में, प्लांट में जो एनर्जी बायोमास स्टोर इन प्लांट एंड एनिमल और प्लांट जो बायोमास कंटेन करते हैं, इसको हम डेली पर्पज से डेली हम इसको यूज करते हैं एज एनर्जी जनरेशन, इससे हम एनर्जी पे प्रोड्यूस करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के जो आपको बिल्कुल समझने आने की जरूरत भी नहीं है वो है बर्निंग। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप फूड को फॉर एग्जाम्पल आप प्लांट को बर्न करी, एनिमल वेस्ट को बर्न करी, इससे आप एनर्जी ले सकते हैं। सो द बायोमास स्टोर इन द प्लांट एंड एनिमल कैन बी पुट सर जी मैं किम से मसाला था सर जी आवाज आ रहा है जी। सो द बायोमास प्लांट, बायोमास अक्सर प्लांट में बायोमास जो प्लांट और एनिमल में स्टोर होते हैं उसको हम रोजाना एनर्जी जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम एनर्जी स्टोर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं वो बर्निंग है। कहने का मतलब है कि और भी तरीके हैं वो अभी हम पढ़ेंगे और इससे हम एनर्जी पैदा करेंगे, लेकिन बीइंग इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू आप ये याद रखिए कि फॉर एग्जाम्पल को अगर आप जस्ट बर्न कर इससे एनर्जी ले सकते हैं। कैसे? इसी तरह कोई फॉर एग्जाम्पल वुड रेजिड्यू है, वुड रेजिड्यू आपको मालूम है ट्री है, वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, पेपर्स, प्लास्टिक्स, इंडस्ट्रियल, लाइव स्टॉक, ये सारी आपके साथ के ये आपके साथ वेस्ट में थे। एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, प्लांट्स, कुछ क्रॉप्स होते हैं ना, इससे भी आप एनर्जी ले सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स हो, इससे भी आप एनर्जी ले सकते हैं। सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ बायोमास, इससे आप एनर्जी ले सकते हैं। प्लांट बायोमास आपके साथ इन चीज़ों पे काम करते हैं: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल रेजिड्यू, एनिमल, म्यूनिसिपल एंड सीवेज।
ठीक है, सीवेज को भेजा नहीं करना। इसको हम कहते हैं कि यहाँ से इन चीज़ों से जो एनर्जी आप लेते हैं, दिस इज कॉल्ड बायोमास। ये तो सिंपल डिफिनीशन था कि बायोमास क्या चीज़ है, और इसको हमने फर्स्ट लेक्चर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी में भी पढ़ा था कि बायोमास क्या होते हैं, हर एक का हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन किया था। तो दिस इज योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अभी ये हम जहन में लाना चाहते हैं कि आया बायोमास से जो एनर्जी हम लेते हैं, सो जहन में तो इशारा है कि फॉर एग्जांपल बायोमास को आपने जस्ट बर्न अगर आप कंसीडर करें, बायोमास को आपने अगर बर्न कर दिया, सो बर्न करने का मतलब इसने आपने तो उसको खत्म कर दिया, इससे तो आपने एनर्जी ले लिया, लेकिन ये रिन्यू कैसे होती है, ये जहन में एक क्वेश्चन आप आ सकती है। एक प्लांट है, उसको आपने बर्न कर दिया, सो ये अब दोबारा कैसे रिन्यू होगा। सो ये जो आपको शार्ट ब्लॉक डायग्राम है, ये आपको ये शो करता है कि हाउ दिस बायोमास विल बी रिन्यू। सो ये आपके साथ बायोमास होते हैं, दीज आर बायोमास। इस बायोमास का आपने फर्मेंटेशन करनी है। फर्मेंटेशन ऐसे प्रोसेस होते हैं कि इसको आप दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करें। फॉर बायोमास को आप किस चीज़ में, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करें। ये बायोमास कार्बन मटेरियल कंसिस्ट करते हैं। दीज बायोमास कंसिस्ट कार्बन मटेरियल, इसको बायोमास इसलिए बोलते हैं। लेकिन सबसे रिच जो एनर्जी का सोर्स है वो आपके साथ हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और जो चीज़ें होती है उसकी डेरिवेटिव होते हैं। तो ये आपके साथ सपोज बायोमास है, इसका आपने एनएरोबिक फर्मेंटेशन कर दिया। एनएरोबिक फर्मेंटेशन क्या होती है, एक ऐसी फर्मेंटेशन है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ना हो, बगैर ऑक्सीजन के हम इसके क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करें, इसको कहते हैं एनएरोबिक फर्मेंटेशन, और इससे बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट। फर्मेंटेशन प्रोसेस हर चीज़ में होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप दूध से दही बनाना चाहते हो तो इसके लिए फर्मेंटेशन की जरूरत है, ठीक है। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल आपको आटा आटा इसको भी आप फर्मेंटेशन वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। और इस तरह अगर बायोमास से आपने हाइड्रोकार्बन बनाने हैं तो इसके लिए भी फर्मेंटेशन होती है। सो दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, एनएरोबिक फर्मेंटेशन। सो इससे बन गया CXHY। CXHY का मतलब ये है कि X इसमें कार्बन की कुछ एलिमेंट, फॉर एग्जांपल CH4, C2H6, C3H8, C4H10। इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होती जाती है, लेकिन ये आपके साथ जनरल फार्मूला CXHY, दिस इज हाइड्रोकार्बन। सो बायोमास का आप एनारोबिक फर्मेंटेशन करने के बाद आपने हाइड्रोकार्बन बना दिया। इस हाइड्रोकार्बन को आपने बर्न कर दिया, कंबशन। कंबशन मीन बर्न ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब बर्न करेंगे तो इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही होती है, ठीक है। सो आपने इसको बर्न कर दिया। जब आपने बर्न कर दिया से बन गया CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ये हीट आप अभी यूज कर सकते हैं। सो आपने एक एनर्जी से जनरेट कर दिया, लेकिन साथ में उसने ये H2O CO2 भी प्रोड्यूस कर दिया। अभी CO2 किधर यूज होते हैं, CO2 के साथ अगर H2O मिल जाए, ठीक है, और ये पौधे सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करे तो दोबारा इससे क्या बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप दोबारा एनर्जी ले सकते हैं। इसका मतलब है आपने दोबारा ये एनर्जी क्या रिन्यू कर दिया कार्बन के। ये भी आपके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड थी, इसका आपने यूज करके करके इधर हीट पैदा किया, एनर्जी पैदा किया, इससे दोबारा इस तरह मटेरियल पैदा हो गई कि फोटोसिंथेसिस से दोबारा ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे पैदा हो गया। कहने का मतलब ये कि दे कैन रिन्यू इटसेल्फ, ये अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं। दिस इज so the biomass is renewable energy. Type of biomass, so biomass की 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ बायोमास, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोमास। वो सिंपल से है कि एक है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब है इसमें बहुत चीज़ों का मजमुआ इधर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप म्यूनिसिपल वेस्ट करें तो म्यूनिसिपल वेस्ट में बहुत चीज़ें, बहुत हर किस्म की गंद इधर मौजूद थी, सीवेज नालियाँ वगैरह। इस ये अगर आप करें, इट मीन मैक्सिमम वेस्ट, जितनी भी वेस्ट है इसका मैक्सिमम पोर्शन आपके साथ कंसंट्रेटेड में है। और अगर आप जस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप्स कंसिडर करें, एग्रीकल्चर क्रॉप्स तो आपके साथ ये एक किस्म है, सो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड। और इसको अगर आप केमिकली जनरेट करें इसे एनर्जी, एग्जांपल बायोडीजल एंड बायो इथेनॉल,
इसको अगर आप केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं हार्वेस्टेड बायोमास। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ बायोमास: कंसंट्रेटेड, डिस्पर्स एंड हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड बायोमास आपके साथ बायोडीजल। बायोडीजल क्या चीज़ होते हैं, इसको आपने कैसे बनानी है, इसके लिए एक प्लांट होते हैं और उस प्लांट को हम डिस्कस करेंगे कि ये प्लांट कैसे काम करते हैं। 2 किस्म के प्लांट्स बायोमास में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो ये किस्म का बायोमास बायोडीजल अगर आप प्रोड्यूस करें तो इसको फिर आप जनरेटर्स में भी यूज़ करते हैं, पेट्रोल इंजन में भी यूज़ करते हैं, डीजल इंजन में भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपके साथ बड़ी किस्म की एनर्जी आप यहाँ से ले सकते हैं और जो नॉर्मल एनर्जी है वो आप इससे भी ले सकते हैं, ठीक है। और डिस्पर्स आपके साथ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, इससे अगर आप ले लें, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द बायोमास का। बायोमास के बारे में हमने जस्ट ये पढ़ा। तो व्हाट इज बायोमास? सो बायोमास आपके साथ प्लांट एनिमल मटेरियल जो एनर्जी के लिए यूज होते हैं, और इट इज यूज इन द इंडस्ट्रियल एज रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री में एज रॉ मटेरियल अगर हम ये इसको यूज करते हैं और इसको जनरल एनर्जी के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको कहते हैं बायोमास। और ये बायोमास आपसे प्लांट और एनिमल मटेरियल पर कंसिस्ट करते हैं। इट कैन बी एनर्जी, क्रॉप, फूड, फॉरेस्ट, वेजिटेबल, ये सब कुछ इसमें आ सकते हैं, ठीक है। और बायोमास इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी कंपाउंड? जो कंटेन कार्बन। और इस बायोमास में एनर्जी कहाँ से आती है? सो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इसमें एनर्जी आती है। जब फोटोसिंथेसिस से एनर्जी इसमें आ गया, सो फूड चेन की वजह से ये एनिमल और ह्यूमन और इसके वेस्ट में भी तब्दील हो सकती है। और इस वेस्ट को अगर आप बर्न करें तो इससे आप एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने ये पढ़ लिया। और ये दिस आर सब टॉपिक्स। और ये आपका रिन्यूएबल फॉर्मेशन था कि बायोमास का एनारोबिक फर्मेंटेशन करने के बाद कार्बोहाइड्रेट पे कन्वर्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को अगर आप बर्न करें, कंबशन करें, तो इससे हीट प्रोड्यूस होते, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दोबारा हम यूज कर सकते हैं। एंड दीज आर द 3 टाइप्स in which we these are the 3 types for the biomass. Why Sajara? सर जी मावेली। So अभी इस पे हम जस्ट सिंपल ये दिस इज द इनिशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये अगर आप ये जस्ट याद रखिए, याद भी ना रखिए तो इतनी अहम नहीं होती है। लेकिन ये आपको जस्ट ये शो करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इसका कंबशन करते हैं तो इस कंबशन से क्या चीज़ बनती है और कैसे बनती है, ठीक है। So determine the percentage of carbon monoxide if only 10 mole of oxygen is present in this reaction. ये आपके साथ एक कार्बोहाइड्रेट है C8H18। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कैसे बन गया? बायोमास को हम एनारोबिक फर्मेंटेशन करके हमने ये जनरेट किया C8H18। अभी ये जो हमने जनरेट किया, अभी इसको हम कंबशन करते हैं। तो कंबशन में आप क्या करेंगे? इसको ऑक्सीजन देंगे, एयर देंगे। सो आपके साथ इस तरह तो नहीं होते कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी केमिस्ट्री को देखें तो केमिस्ट्री में इसके लिए एग्जैक्ट इक्वेशन होते हैं, वो फॉलो करते हैं। बाज़ औक़ात आपके साथ इस तरह भी आ सकती है कि ये ऑक्सीजन आपके साथ कम होती है, बाज़ औक़ात ज़्यादा होती है। तो कम और ज़्यादा पर इसका क्या इफेक्ट है? सो इन दिस केस हमारे साथ इसने कहा कि ओनली 10 मोल ऑफ O2 इज प्रेजेंट। हमारे साथ अभी 10 मोल ऑफ O2 प्रेजेंट है। अभी ये जो रिएक्शन है, बाद औक़ात पर हम इसको अगर बैलेंस रिएक्शन आप बना दी तो शायद आपको इस तरह की किसमें 10 से अलहदा और भी आपके साथ 10 मोल से ज़्यादा, 10 मोल से कम ऑक्सीजन भी लग जाए। लेकिन इधर उसने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि इसका हम जब कंबशन करते थे तो हमारे साथ ऑक्सीजन बहुत कम थी, जस्ट 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। तो आप इसमें इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनता है, इसका परसेंटेज आप फाइंड करें। Determine the percentage of CO mean carbon monoxide if only 10 mole of O2 is present in this reaction C8H18 plus O। So ये याद रखिए कि सबसे पहले H2O तो ज़रूर बनेगा,
ठीक है। जब कंबशन होगा तो आपके साथ वेपर फॉर्म में, बुहारात के फॉर्म में H2O मस्ट बनेगा। इसके अलावा आपके साथ CO2 भी बन सकते हैं और CO, लेकिन आप पहले CO बना दें, और अगर इसके अलावा आपके साथ ऑक्सीजन और भी मकदार में है तो आप फिर इसके बाद CO2 की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आपके साथ ऑक्सीजन इतनी है, इतनी ऑक्सीजन जो यूज़ नहीं होती, तो आप जस्ट इस तरह करें कि जस्ट CO बनता, ये हम नहीं कहते, ये बाई डिफ़ॉल्ट केमिस्ट्री इस तरह करते हैं कि इसका ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते तो सबसे पहले H2O तो मस्ट बना देते, इसके बाद अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो जस्ट कार्बन आपके साथ बन जाते हैं। अगर ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मजीद ऑक्सीजन भी मौजूद है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है। ठीक है। तो इस रिएक्शन को अगर आप कर दें C8H18 प्लस 10O2, इसे आप पहले 9 न लिखें, H2O प्लस CO2 एंड प्लस CO ये लिख लें, 9 3 5 बाद में लिख ली। वो आप कैसे इसको कहते हैं बैलेंसिंग आप इक्वेशन, आपने 10th में जब आप थे और हम जब 10th में थे और EPC दोनों में इसको हमने पढ़े थे कि हाउ वी विल बैलेंस द इक्वेशंस। तो ये इक्वेशन अगर आप थोड़ा बहुत देख ले तो कोई बात नहीं है, या इस तरह ये गिवन भी होंगे, लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है कि हाउ यू विल बैलेंस द इक्वेशन, तो आप इसको जस्ट शॉर्टली देख ले तो आसान होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये H2O बन गया और ये हमारे साथ बन गया CO2 और ये बन गया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्राई की कोशिश करता हूँ इस तरह, ये आ गया के साथ C8 और 8 2 ने 16 और 2 18 प्लस O2, लेकिन ये 10O2 लिख ली, क्यों? ये 10 इसने पहले से गिवन है, तो आपने ये बनाने H2O प्लस CO, इसके बाद अब आप बनाएंगे, लेकिन पहले ये अभी हाइड्रोजन इतने के इधर कितने 18 और इतने के 2, इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो याद रखिए इधर जो वैल्यू है इसका डिवाइड बाई 2 इधर मस्ट लिखिए, ये 18 है तो 9, सो 9H2O। अब ये कितने ऑक्सीजन बन गया? 9 ऑक्सीजन इधर, ये 9 इसके लिए भी है, वो मल्टीप्लाइड बाई 9 मीन 9 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन इधर तो 10 और इधर ऑक्सीजन आप कितने 20। ठीक है। सो और कार्बन इधर इधर कितने 8 है, सो फॉर एग्जाम्पल 8 कार्बन है, सो 8 आप कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं? 3 एंड 5 इसमें भी तकसीम कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह फॉर एग्जाम्पल इसके बाद इसका मतलब एक चीज़ हमारे साथ ज्यादा CO2 भी बना सकते हैं। अब इसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल 9O2 इधर आ गया और ऑक्सीजन आपके साथ 20 है, तो आपके साथ ये वाली ऑक्सीजन कितनी आनी चाहिए? ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन का एडिशन आपके साथ 11 के बराबर होनी चाहिए। ऑक्सीजन 9 ऑक्सीजन इधर आ गया, इधर ये देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20, सो इधर आपके साथ 9 इधर आ गया। अभी ये जो ऑक्सीजन है ये इनकी सम आपके साथ 11 के बराबर होनी चाहिए। तो अगर इसका 5 कर दे, 5 दूनी 10, सर इसको अगर आप 3 कर दे, 3 दूनी 6 और इसको 5 कर दे तो 5 प्लस 6 से क्या थे 11। इसका मतलब है कि इसके साथ अगर आप 5 लिख ली, 3 लिख लिया और इसके साथ 5 लिखिए तो ऑक्सीजन आपके साथ ठीक हो जाएगा। 9 इधर, 5 ऑक्सीजन इधर और 3 दूना 6 ऑक्सीजन इधर, तो 9 प्लस 5 प्लस 16 आपके साथ क्या है 6, आपके साथ 20 बनते। अभी कार्बन भी देखिए 5 और 3 8, इसका मतलब है आपने ये बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरह बैलेंस करेंगे। और नंबर अगर ये आपके साथ बहुत कम है इसके वजह से ये CO2 शायद आपके साथ ना बन जाए। नंबर इसने कहा कि जस्ट 5 मोल है, तो 5 दूनी 10, 9 तो ये गया 5 दूनी 10, तो फिर आपके साथ 9 इधर रहेगा, आपके साथ 1 होगा जो जस्ट आपके साथ इस तरह आ जाएगा 9H2O प्लस ओनली CO। क्योंकि आपके साथ अभी
ऑक्सीजन इस तरह है कि 9 इधर और एक इधर, तो 10, लेकिन कार्बन ने अपने इधर आप सर किया प्रॉब्लम्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले आपने इसको देखना है कि आपको इसको क्या करें, जस्ट बैलेंस करें। तो इधर उन्होंने बैलेंस किए, इधर बैलेंस फॉर्म में गया उनको। अभी ये तो आपके साथ आ गया। अभी ये देखिए 5 है ना, 5 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है। टोटल कितने प्रोडक्ट बन गया? टोटल प्रोडक्ट जो हमारे साथ बन गया वो है 9 मोल H2O बन गया, 3 make मोल up CO2 और 5 मोल आपके साथ CO। सो 5 डिवाइड बाई 9 प्लस 5 प्लस 3, 5 डिवाइड बाई 9 और उसको 100 से मल्टीप्लाई करें। इधर मैंने नहीं किया लेकिन आप मल्टीप्लाई करें, इधर फिर मैंने मल्टीप्लाई किया। सो इससे जो आंसर आ जाएगा, दिस इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी आ गया? ठीक है, अभी इसमें आपके साथ दिस आर फ्यूल एलिमेंट या के साथ फ्यूल है। ठीक है, एक CO ये फ्यूल में जाते हैं और एक इसका मजीद फिर अगर आप कहते हाइड्रोजन बनते हैं, हाइड्रोजन भी आपके साथ फ्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। सो दी CO and H2 आर द फ्यूल्स, ये आपके साथ फ्यूल है। और कमी की वजह से शार्टली दागा किस्म जोड़ का मुझे लगा हाइड्रोजन का कलर है जी, कार्बन का कलर है जी। 10% less oxygen is given to C3H8. Find the CO percentage form. अभी कहने का मतलब ये कि आप पहले नॉर्मल रिएक्शन लिख लिए, वही रिएक्शन जो आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, वही रिएक्शन का फिर 10% कम ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करे और देखिए कि इसको कितना परसेंटेज अभी कार्बन मोनोऑक्साइड की बन रही है। सो पहले अगर आप ये लिख ली C3H8 इसके साथ ऑक्सीजन कर दी, तो जो नॉर्मल रिएक्शन बनते हैं आपके साथ 5 मोल ऑक्सीजन इसके लिए काफी होगी। सो इसके बनते हैं 4 H2O and 3 CO2, ये आपके साथ नॉर्मल रिएक्शन में। अब इसका 10% कम, सो 5 का 10% कम अगर आप करें तो कितना हो जाएगा? 5 से अगर आप 10% कम कर दे तो कितना बन जाएगा? 4.5 कर सकते हैं ना। 10% of 5 is how many? 0.5. So 0.5 कम, so 5 से 0.5 माइनस करके क्या गया? 4.5। तो कहने का मतलब ये था कि दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। अभी नॉर्मल रिएक्शन से उसने क्या किया? उसने ये कर दिया कि इसको 10% कम दे दिया। तो 10% का मतलब है 4.5 मोल। सो C3H8 and 5. هذا اللي وقست الشارت كان साउंड माफ करें। सो ये आपके साथ एक दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। इस क्वेश्चन में इसने बताया कि ये 10% कम होगा। जो 10% कम का मतलब है कि ये 4.5 मोल्स होगा। तो इधर आप लिख ली C3H8 and 4.5 O2। अभी इसको अगर आप कर दी